यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नवंबर महीने में 1 तारीख को आपको क्या पढ़ना है, फिर नवंबर महीने में दूसरा तारीख को क्या पढ़ना है। इस तरह से आप लोग देखिए पूरा नवंबर महीना का यहाँ पे आप लोग प्लान देख सकते हैं कि नवंबर महीना में आप लोग क्या क्या पढ़ना है। 30 तारीख तक आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, सब चीज यहाँ पे चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन देखिए 157 से लेकर 207 तक पढ़ना है, तो उसका जो है 105 से लेकर 156 तक पढ़ना है। तो ये सब जो है क्वेश्चन नंबर भी आप लोगों को सजेस्ट कर दिए हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ना है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 12वां महीना का भी हमने प्लान यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कि आप लोग 12वां यानी कि दिसंबर में 1 तारीख से लेकर के आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ये आप लोग यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। यहाँ पे फिर आप लोग देख सकते हैं उसके बाद जो है जनवरी महीना का यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा महीना का जी? जनवरी महीना का यहाँ पे आप लोग प्लान देख पा रहे होंगे। 1 तारीख से लेकर के आप लोग यहाँ पे जनवरी महीना का भी देख रहे हो। यहाँ पे 31 तारीख तक आप लोग को दिया गया है कि कौन सा विषय में क्या क्या आप लोग को पढ़ना है और कहाँ कहाँ से पढ़ना है, सब्जेक्टिव पढ़ना है कि ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, हर चीज यहाँ पे आप लोग को दे दिया गया है। उसी तरह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फरवरी महीना का भी प्लान हमने दे दिया है कि फरवरी महीना में जो है आप लोग कहां से कहां तक क्या क्या पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। इसमें हम चैप्टर वाइज जो है टोटल चीज दे दिए हैं। तो इससे पहले आप लोग इस सब के बारे में समझने से पहले थोड़ा सा एक बात जान लीजिए क्या क्या बात है, आइए आपको समझाते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने डेट वाइज एक एक तारीख का ध्यान रखते हुए आपको हम प्लान दे दिए हैं कि आपको इस तारीख को ये चीज पढ़ना है, लेकिन उसमें सारी बातें नहीं लिखी गई है। तो वो सारी बातें यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर उस प्लान को समझेंगे कि आखिर वो प्लान को कैसे कैसे जो है फॉलो करना है या फिर पालन करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं जी कि ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ना है इसमें और कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये 3 बातें हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, ये 3 बातें हम लोग देखेंगे। और साथ में आप लोग हम कुछ किताब या फिर गाइड के बारे में भी बताने वाले हैं कि आपको कौन सा गाइड या किताब खरीदना चाहिए जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेस्ट से बेस्ट हो पाए। ठीक है, और यहां पे आप लोग का जो है कंप्लेन रहता है कि सर रूटीन तो बना लेते हैं लेकिन रूटीन फॉलो नहीं हो पाता है, इसका क्या समाधान है सर? तो हम जो है आप सभी के लिए लेकर के आ गए हैं। यहां पे रूटीन का जो है पालन आप लोग को नहीं हो पाता है तो हम पालन करना सिखाएंगे कि आखिर रूटीन अच्छे से अच्छे जो व्यक्ति जो सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं वो रूटीन को कैसे फॉलो करते हैं उसके बारे में जिक्र करते हैं। और साथ ही साथ मोटिवेट कैसे रखें खुद को, यानी कि पढ़ाई में हमेशा मग्न कैसे रहें, ये चीज हम लोग बताने वाले हैं। और साथ में टॉपर क्यों बनना चाहिए या फिर अच्छे से अच्छे अंक कैसे लाना चाहिए, चाहे क्यों लाना जरूरी है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं यहीं से पहले नंबर टॉपिक के साथ। अगर ऑब्जेक्टिव की तैयारी की बात करें तो आपको हम सबसे पहले रिकमेंड करना चाहेंगे एक किताब खरीद लीजिएगा। वो किताब आशीष पब्लिकेशन की तरफ से आता है जिस किताब का नाम है टारगेट ऑब्जेक्टिव। जी हां, क्लास 10 के लिए जो है ये टारगेट का ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद होने वाला है ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए। ठीक है, और उसमें आपको चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में जो पहले पूछा हुआ है 2011 से लेकर अभी तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस किताब में शामिल है। यानी कि आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो भी बताए गए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात का कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस किताब से याद नहीं करना है, क्योंकि कई बार हमने उस किताब में देखा है कि आंसर्स गलत दिया है। ठीक है, तो आपको किताब तो साथ में रखना है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि किताब से आपको याद नहीं करना है, आपको याद करना है मेरे YouTube चैनल से, क्योंकि हमने इस चैनल पे उसका जो है टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हमने बताया है। कहां पे मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप लोगों को यहां पे साइड में स्क्रीन पर देखते जाइए। हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको YouTube ओपन करना है। YouTube पर ओपन करने के बाद जो है सर्च कर लेना है मेरे चैनल का नाम यानी कि थिंक प्लस का नाम। ठीक है, और थिंक प्लस जब सर्च कीजिएगा तो आपको जो है सबसे पहले मेरा चैनल दिखाई देगा। उस चैनल पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को जो है बहुत सारे टैब दिखाई देंगे, और टैब दिखाई देंगे तो उसमें से आपको प्लेलिस्ट वाला जो है टैब आप लोग को चुनना है। और प्लेलिस्ट वाला टैब पे आप जाइएगा ना, ध्यान रखिए, तो उसमें हर एक सब्जेक्ट का हमने चैप्टर वाइज जो है पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा करके रखा हुआ है। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज भी, जैसे आपको जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना होगा उस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और साथ में आपको जो है वीडियोस वहां पे दिखाई दे देंगे चैप्टर वाइज। तो जिस भी चैप्टर का आपको वीडियो देखना है देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, अपना तैयारी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपको हमने एक पीडीएफ शुरुआत में दिखाया था, उस पीडीएफ
पीडीएफ में लिखा हुआ है कि आपको किस तारीख को कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसके अनुसार से आप लोग तैयारी कीजिएगा, ताकि आप लोगों को कभी भी पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी और सिलेबस भी एकदम टाइम पे आपका पूरा हो जाएगा। यानी कि अंतिम 100 दिनों में आप पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर पाएंगे। और साथ में हम दूसरा चीज ये भी बता रहे हैं कि टारगेट ऑब्जेक्टिव में जो है देखिएगा, उसमें आंसर जो है बहुत सारी चीजों का गलत दिया है, तो वैसे गलत आंसर को आप लोग याद करेंगे तो फिर परीक्षा में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप लोग वीडियोस से याद कीजिएगा। और इसके एक और फायदे आपको दिखाई देंगे कि वीडियोस में जो है जितने भी क्वेश्चंस बताया गया है, ठीक है, उसमें से कुछ ऑप्शंस भी होते हैं, तो उससे संबंधित भी हमने कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन उसी के साथ कराते रहते हैं। इसलिए मेरा वीडियोस थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन लंबे वीडियोस से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि देखिए शॉर्ट्स वीडियो से अगर तैयारी करते हैं, छोटे छोटे वीडियोस तैयारी करते हैं, तो फिर आपको पूरा कंटेंट नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आप मेरे वीडियो से, जो कि लंबे वीडियोस है, उस वीडियो से तैयारी करते हैं तो आपको संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। और जब संपूर्ण ज्ञान मिलेगा तो आप एक परिपूर्ण विद्यार्थी बनेंगे, और जब परिपूर्ण विद्यार्थी बनेंगे तभी तो टॉपर आएंगे। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप लोग सिंपल सा YouTube के प्लेलिस्ट से ही जाकर के देखिएगा, वो भी मेरे चैनल से देखिएगा, क्योंकि हमने उस किताब के सारे अपने की सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने चैनल पे डाल रखा है, अपलोड कर रखा है। तो आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी वहीं से करना है। आपको पीडीएफ भी हम दे देंगे, ठीक है। पीडीएफ कहां मिलेगा ये भी हम बताते हैं, बस वीडियो में बने रहिए। तो अब आते हैं हम लोग सीधे से सब्जेक्टिव पे। अगर हम बात करते हैं सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव के लिए आपको हम एक गाइड रिकमेंड करेंगे, और वो गाइड आपके लिए सबसे बेस्ट गाइड हो सकता है। वैसे खरीदने के लिए आप बहुत सारे गाइड्स को देखते होंगे और उसमें से कोई भी गाइड खरीद सकते हैं, लेकिन अगर गाइड के बारे में आपको अच्छे से सिलेक्शन चाहिए कि हम कौन सा गाइड को खरीदें, इसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से आप लोग जाकर के उस वीडियो को देख पाइएगा और वहां से आप लोग सिलेक्शन कर पाइएगा हमें कौन सा गाइड खरीदना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने सारे गाइड्स का रिव्यू वहां पे किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जाकर के बाद में देखिएगा, पहले ये प्लान जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आप जो है 100 दिनों में एकदम अच्छे से टॉपर वाली फीलिंग लेने, यानी कि टॉपर बन पाए। तो समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि सब्जेक्टिव पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, गाइड को खरीद लीजिएगा। और साथ में आप लोगों को मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट दिखाई देगा, और प्लेलिस्ट से जाकर के जिस भी दिन का जो है, जो भी आपका सब्जेक्टिव याद करने वाला है, वो सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मेरे चैनल पर उपलब्ध रहेंगे, उस चैप्टर का प्लेलिस्ट में ही उपलब्ध रहेंगे। जैसा कि आपको ऑब्जेक्टिव बताया, वैसा ही सब्जेक्टिव का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वैसे ही प्लेलिस्ट से जाकर करना जी, आपको देखते रहना है और उसके जो है तैयारी करना है। जो बचा खुचा क्वेश्चन है वो उस किताब से आपको पूरे कर लेना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझे होंगे कि गाइड से जाकर के तभी देखना है जब मेरे चैनल पे जो है क्वेश्चन वो उपलब्ध ना हो, ठीक है। ध्यान रखिए, तो गाइड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको तैयारी में जो है 4 चांद लगाता है गाइड। ध्यान रखिएगा, तैयारी में आपको क्या करता है, ये 4 चांद लगाता है। कई बार गाइड में भी आंसर्स गलत दिए होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको जो है मेरे चैनल पर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे, और साथ में पूरे डिटेल में देखने को मिलेंगे। और हमने ये भी बताया है कि आप जो है परीक्षा में उस क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखेंगे, यानी कि सजा के कैसे लिखना है, ये भी आपको हम साथ में बताते चले हैं। तो आप लोग को तैयारी करना है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से ही, और आप लोग शानदार तैयारी कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, और टॉपर वाली फीलिंग लेना है ना, तो सच में जो कह रहे हैं वो पालन करो, क्योंकि हम मेहनत किए हैं, इस वीडियो को बनाने में भी मेहनत कर रहे हैं, और आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो कौन बैठता है यार 100 दिन का एकदम डेट वाइज क्या क्या पढ़ना है, कौन प्लान बना के आपको देता है, वो हम दे रहे हैं ना। तो हमारे बातों पर विश्वास कीजिए और पढ़िए। अगर ऐसे पढ़ लेते हैं तो आपको हम कंफर्म कर रहे हैं कि 100 दिनों के बाद आप जो है अपने आप को पाएंगे कि हम ही टॉपर है, दूसरा कोई टॉपर नहीं बन सकता। इस बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सीधे सीधे बुक गाइड। आप लोग समझ गए, एक टारगेट का ऑब्जेक्टिव, दूसरा ये गाइड। गाइड का सिलेक्शन नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। जो भी गाइड आपको लेना है ले लीजिएगा, हर एक गाइड को हमने दिखाया है, वहां से आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछते हैं कि सर रूटीन कैसे बनाए, और रूटीन बनाए भी तो उसका पालन नहीं हो पाता है, सर इसका क्या समाधान है? तो आइए ना हम ही बताते हैं। रूटीन को बनाने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना होता है। जैसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि रूटीन वैसा ही बनाइएगा जिसको आप लोग फॉलो कर पाए। कहने का मतलब, जैसे आप लोग को हम यहाँ पे जो होमवर्क दिए हैं, यानी कि डेट वाइज जो प्लान दिए हैं, उसमें आप लोग को मात्र 4 घंटे ही पढ़ने होंगे। 4 से 5 घंटे अगर आप लोग पढ़ लेते तो वो जो है आपका फॉलो हो जाएगा। तो 4 से 5 घंटे रूटीन में जो है शामिल कर लीजिएगा। मेरे जो है जो डेट प्लान दिए है ना जी, उसके अनुसार से आप लोग 4 से 5 घंटे सेट कर लीजिएगा। सैंपल के लिए हमने भी इस टाइप का यहाँ पे रूटीन बना करके आपको दिया है, ठीक है। और
और रूटीन आप लोग देख रहे होंगे। और ये रूटीन जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे लास्ट में, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ले देखिए कि इस रूटीन को कैसे फॉलो कर सकते हैं। ये रूटीन आप लोग सच में फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने आपके लिए सारी सुविधाएं रखी है। कैसे कोचिंग जाना है तो इसके लिए इतना बजे टाइम निकाल सकते हैं, उसका जो है माने कि जो सोमवार वाला यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला जो होमवर्क है वो कैसे तैयार करेंगे, सब्जेक्टिव वाला होमवर्क कैसे तैयार करेंगे, इस सब का जो है हमने क्या कि पूरा टाइम स्लॉट जो है माने क्या चीज सप्ताह के दिन के अनुसार जो हमने बांट दिया है। और साथ में आपके कोचिंग में जो होमवर्क मिलेगा उसके लिए भी समय, टेस्ट दीजिएगा उसके लिए भी समय हमने क्या किया जी उसमें रूटीन में शामिल किया हुआ है। तो इस रूटीन का डिस्कशन हम लोग लास्ट में करेंगे, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वो रूटीन आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा ये 100 दिनों के प्लान में। तो हम आपके लिए बहुत मेहनत किए हैं, उसके बाद जो है रूटीन बनाया है या फिर प्लान बनाया है। तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखते ही रहिए, क्योंकि ये वीडियो देख लीजिएगा ना तो आप जो है अंतिम 100 दिनों के बाद आप पाएंगे कि आप ही एक टॉपर हैं। ठीक है, क्योंकि आप अगर टॉपर नहीं बन सकते ना तो फिर दुनिया का कौन व्यक्ति जो है टॉपर बनता होगा, हमें नहीं पता। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्लान से पढ़ने वाले विद्यार्थी ही टॉपर बनते हैं। और टॉपर्स का आप लोग इंटरव्यू भी सुन लीजिएगा, वो प्लान के साथ और रूटीन के साथ जो है वो तैयारी करते हैं। तो रूटीन का सैंपल भी आपको हमने दे दिया है, सैंपल को समझाएंगे भी कि रूटीन को फॉलो कैसे करना है, और आप लोग रूटीन को अच्छे से फॉलो भी कर पाएंगे, क्योंकि आपके लिए हम सारी सुविधाएं उसमें रखे हुए हैं। खेलने का टाइम, मोबाइल चलाने का टाइम, सब चीज रखे हुए हैं। टेंशन मत लीजिए, बस आपको 4 से 5 घंटे मेहनत करना है। ठीक है, अगर ज्यादा आप पढ़ाकू व्यक्ति हैं तो 10 घंटा के आसपास का आप लोग को मेहनत करना है, इतना ही पढ़ना होता है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे। लेकिन फिर भी एक बात जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन सा बात? तो आप लोग जानते हैं कि रूटीन तो बनता है लेकिन फॉलो नहीं हो पाता है। तो यार एक बात कहना चाहेंगे कि रूटीन जो है इस दुनिया में हमें नहीं लगता कि किसी का फॉलो होता होगा। इवन हम भी जब पढ़ रहे थे और आज भी पढ़ते हैं तो रूटीन मेरा भी फॉलो नहीं हो पाता है। तो रूटीन फॉलो करने का जो है सबसे आसान तरीका है कि आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि सप्ताह में कम से कम 4 से 5 दिन आपको रूटीन के अनुसार से चलना ही चलना है। चाहे कुछ भी हो जाए, रूटीन के अनुसार से 4 से 5 दिन पक्का चले तो चले। सप्ताह में अगर 1-2 दिन गड़बड़ा भी जाए तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन अगर 7 दिन गड़बड़ा रहा है तो फिर आप इसका छपना छोड़ दीजिए। तो आप लोग को ध्यान रखिएगा कि आप लोग को रूटीन कम से कम 4 से 5 दिन सप्ताह में फॉलो करना ही है, चाहे किसी भी हाल में फॉलो होना चाहिए। और सातों के सातों दिन जो हमने इसके लिए निकाला है ना, यानी कि जो होमवर्क दिए हैं वो कम से कम आप लोग को 7 दिन फॉलो करना है, यानी कि वो किसी भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ आप लोग गैप कर देते हैं उस रूटीन में का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चीज आप लोग अगर पूरा कंफर्म रखते हैं तो आप टॉपर बनने के योग्य हैं। बधाई हो, आपके अलावा दूसरा कोई टॉपर नहीं बन सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं मोटिवेट कैसे रखें खुद को। तो यार मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने की। और वो मेहनत ध्यान रखिएगा इस बात का कि वो जो प्लान आप लोग को दिए हैं ना 100 दिनों का, वो प्लान के अनुसार ही आपको अपना जो है सब चीज पूरा करना है। और मेहनत जब करने लगिएगा ना, ध्यान रखिएगा, और 100 दिन के बाद आप लोग अपने आप को पाइएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका उससे बड़का मोटिवेशन कुछ भी नहीं होगा परीक्षा में कुछ कर गुजरने का। तो मोटिवेशन जो है ध्यान रखिएगा कब आएगा काम, तो आप लोग का मोटिवेशन काम आएगा परीक्षा के टाइम में। लेकिन वो मोटिवेशन तभी आ पाएगा जब आप इधर 100 दिन जो है इन सभी चीजों को और साथ में जो प्लान दिए हैं वो सबको पूरा करते चलते हैं। तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको मेहनत की जरूरत है। आपके अंदर इतना माने कि ध्यान रखिएगा कि चाहे अच्छा लगे या खराब लगे, लेकिन आपको मेहनत करना है पढ़ाई के प्रति। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कुदारी चलाने लगेगा मेहनत के नाम पर, ऐसा नहीं करना है। आपको जो है सिंपल सा बता रहे हैं कि आपको अपने पढ़ाई पे फोकस रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, घर में कितना भी कुछ भी हो जाए, आपको पढ़ाई पे फोकसित रहना है। और डेली का डेली जो आपको प्लान दिए हैं वो प्लान के अनुसार पढ़ाई करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। जब ये 100 दिन आप लोग पढ़िएगा, परीक्षा में जाकर अच्छे से लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, तो रिजल्ट वाले दिन आप कहीं माने घर में लुकाइएगा नहीं, छिपिएगा नहीं, आप जो है एकदम सामने से जाइएगा। और जो भी सामने आएगा ना उसके मुंह पे एकदम कंफर्म ताकिएगा कि भाई ते मेरा रिजल्ट पूछ ले, हम तुमको रिजल्ट बताने के लिए तैयार है। वहीं जब आप फेल होते हैं तो घर में छुप जाते हैं, काहे से कि कोई रिजल्ट आपका ना पूछ ले। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर उस दिन सीना चौड़ा करके घूमना है ना, कहीं भी भविष्य में किसी भी ऑफिस में जाना है ना, और बता कोई पूछेगा कि भाई कितना मार्क्स आया था, चाहे क्या आया था रिजल्ट, तो आप एकदम शान से कह सको भाई हम बिहार बोर्ड के टॉपर थे,
बात को समझ पा रहे हैं ना जी। तो टॉपर वाली फीलिंग अगर लेना है ना, ध्यान रखिएगा, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको मेहनत की जरूरत है। तो आइए अब प्लान को समझाते हैं, ज्यादा बकवास खत्म, अब प्लान को सीधे से समझिए। तो ले चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये रहा आप लोग का प्लान, जिस प्लान के तहत आप लोग को अंतिम 100 दिनों को एकदम शेर के अंदाज में, यानी कि शेर की दहाड़ की तरह आप लोग को जीना है। बिल्कुल देखिए, सबसे अलग है, सबसे खास है प्लान आपको, जो कि आपको टॉपर बना करके ही छोड़ेगा, ठीक है। और जितना भी आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, ये सब प्लेलिस्ट में सभी विषय का प्रश्न और उत्तर जो है मौजूद आप लोग के पास है। आप लोग को डेट वाइज जा जाकर वहां से पढ़ाई करना है। चैनल का नाम है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, थिंक प्लस जो है चैनल का नाम है। अब यहाँ पे आप लोग देखते हैं, सबसे पहले जो है सीरियल नंबर 1 में आप लोग देखिएगा कि 1 नवंबर को आप लोग को पढ़ना है मैथ्स है। तो यहाँ पे मैथ है, इसका मतलब गणित होगा, ध्यान रखिए, यानी कि आपको जो है गणित निकाल लेना है, ठीक है। और गणित का जो है चैप्टर 1 लिखना है। चा मतलब होता है चैप्टर, ठीक है, ध्यान रखिए। चा का मतलब मेरे पास क्या है जी, चैप्टर है, ध्यान रखिए, यानी कि अध्याय 1 यानी कि चैप्टर 1 निकालना है और उसका ऑब्जेक्टिव निकाल लेना है। ऑब्जेक्टिव हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि आपको टारगेट के ऑब्जेक्टिव से तैयारी करना है, या फिर आप लोग अगर इसके ये वाला किताब आपके पास नहीं है तो आप लोग किसी भी दूसरे पब्लिकेशन किताब को निकाल करके पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर एक किताब का यूज कर रहे हैं तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कितना नंबर तक लिए 50 नंबर तक के क्वेश्चन को पढ़ना है। और ये आपको कहां मिल जाएगा, तो मेरे ऑब्जेक्टिव के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप लोग को जाकर के वहां पे पढ़ना है। उसी तरह से देखिए, यहाँ पे इवनिंग में क्या पढ़ना है, सुबह का हो गया, मॉर्निंग का हो गया, फिर इवनिंग का होगा। तो इसमें हम आप लोग को रूटीन भी बताएंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए वाला जो है रूटीन है, रूटीन के हिसाब से आप लोग को देखिए, यहाँ पे जो है कोचिंग भी आप लोग जाएंगे, तो इस सब रूटीन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे फिलहाल आप लोग को हम समझा देते हैं। देखिए क्या चीज कि ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है, और ये सब जो है मैंने कि कहाँ पे मिलेगा, तो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जा करके उसी से याद करना है। क्योंकि हो सकता है क्या चीज, किताब में जो है आंसर गलत भी दिया हुआ है, तो किताब में आंसर अगर गलत दिया है तो उसे याद करेंगे तो आपके परीक्षा में मार्क्स आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग ये डेट वाइज जो है, 1 तारीख को आप लोग को सुबह में ये चीज पढ़ना है, लेकिन प्लेलिस्ट से ही जाकर पढ़ना है। और फिर शाम में आप लोग को जो रूटीन में दिए हैं, ठीक है, उस शाम में ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी का निकालना है प्लेलिस्ट, उसमें से चैप्टर 1 निकालना है। ऑब्जेक्टिव पढ़ना, ओबीजे का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, और जहां पे एसयूबी लिखेंगे उसका मतलब होगा सब्जेक्टिव, ठीक है। और जहां पे ओबीजे लिखेंगे उसका मतलब होगा ऑब्जेक्टिव होगा, और एसयूबी का मतलब सब्जेक्टिव होगा। यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव निकालना है, जब ऑब्जेक्टिव कहेंगे तो टारगेट निकालना है, और सब्जेक्टिव कहेंगे तो गाइड निकालना है, या फिर मेरा प्लेलिस्ट खोलना है, ठीक है। तो आप लोग को प्लेलिस्ट या फिर गाइड के अनुसार से जो भी आपके पास सुविधा उपलब्ध है, बस इस चीज को कंप्लीट करने का प्रयास करना है। चाहे जहां से भी कंप्लीट करें, आपको बस कंप्लीट कर लेना है। हमने यहाँ पे पूरा का पूरा प्लान दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए, बायोलॉजी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको 50 नंबर तक के क्वेश्चन को याद करना है। अच्छे ढंग से वीडियो के माध्यम से याद कीजिएगा तो ज्यादा फायदे में रहिएगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए, 2 तारीख को यहाँ पे नवंबर महीने में फिर वही मैथ का जो है चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव निकालना है। फिर वही का चीज जो 50 तक आप लोग कंप्लीट किया था, तो उसके बाद 51 से आप लोग कंप्लीट करेंगे 100 तक ले, फिर 101 से लेकर 143 तक ले। इस तरह से आपको चैप्टर 1 का, फिर चैप्टर 2 का। देखिए यहाँ पे PHY का मतलब होता है फिजिक्स, PHY का मतलब क्या होता है जी, फिजिक्स होता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि फिजिक्स का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव चालू हो गया, ध्यान रखिएगा। कच्ची का ऑब्जेक्टिव चालू हो गया जी, फिजिक्स यानी कि भौतिकी का, किसका जी, भौतिकी का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आप लोग का चालू हो गया। उसमें से क्या चाहिए, चैप्टर 1 का आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करना है। और ये भी कह रहे हैं कि वीडियो के माध्यम से ही देखिएगा, क्योंकि आंसर आपको जो है सबसे ज्यादा परफेक्ट दिखाई देंगे, वो वीडियोज में दिखाई देंगे, और साथ में इसको एक्सप्लेन भी किया गया है। तो आपको याद करने में भी कोई खाने की खास दिक्कत होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग किसी टीचर से पढ़ करके यानी कि समझ करके याद करते हैं तो वो आपको जल्दी याद होता है, और जब अपने से याद करते हैं तो उसको याद करने में टाइम लगता है। तो देखिए, ये सुबह में जितना भी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा बताइए। अगर आप ही लोग से पूछते हैं कि आपको 1 नंबर से लेकर 50 नंबर तक ऑब्जेक्टिव क्लियर करना हो तो आप कितना टाइम लेंगे, तो आप लोग आराम से कहेंगे कि सर अगर हमें आप जो है 1 घंटा भी टाइम दे दें तो हम जो है कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन बधाई हो, आपको हम 1 घंटा नहीं दे रहे हैं, आपको 2 घंटा दे रहे हैं कि 2 घंटा आप लोग जो कंप्लीटली पढ़िए। 1 घंटा वीडियोस को देखिए और 1 घंटा उसको याद करने में टाइम लगाइए। यानी कि 2 घंटे एकदम आप टाइम लीजिए, और टाइम लेने के साथ एकदम अच्छे से याद कीजिए, ताकि परीक्षा तक आप ना भूल पाए, ठीक है। यानी कि आपको भूलना नहीं है परीक्षा तक ले, तो इसलिए आपको हम 2 घंटे का टाइम यहाँ पे आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। उसी तरह से बायोलॉजी का है, तो इसमें देखिए अब 1 नंबर से लेकर 50 तक ले बायोलॉजी का जो है ऑब्जेक्टिव आप लोग को याद करना है, ठीक है। तो आप लोग कैसे याद करेंगे, अच्छा मैथ का था याद नहीं करना, इसको समझना है, ध्यान रखिएगा। ये गलती हो गया, यहाँ पे याद नहीं करना है, समझना है इसको। यहाँ पे बायोलॉजी है तो इसको याद करना होगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन इसको समझना भी तो होगा। तो आप लोग समझ करके याद करने के लिए, इसके लिए भी आप लोग 2 घंटा के यहाँ पे टाइम आराम से निकाल सकते हैं। यानी कि 2 घंटा सुबह में, 2 घंटा शाम में पढ़ना है। यानी कि 4 घंटा अगर डेली पढ़ते हैं तो आप
पूरा का पूरा प्लान सक्सेसफुल होने के फॉलो कर पाएंगे। और जब फॉलो हो जाएगा तो अब बधाई हो, आप ही टॉपर बनेंगे, क्योंकि हम ये अंतिम 100 दिनों में आपको पूरा का पूरा जो है हम पूरा लिस्ट ही बना दिए हैं कि आपको किस दिन कौन सा चैप्टर का कितना नंबर क्वेश्चन जो है पढ़ना है। ये टोटल लिस्ट जो है आपको बना दिए हैं। उस तरह देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, ठीक है। ईसीओ का मतलब होता है इकोनॉमिक्स होता है, देखिए तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र है। काचिया जी अर्थशास्त्र है, तो आपको उसी तरह से प्लेलिस्ट निकालना है। और यहाँ पे देखिए चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 यहाँ पे चैप्टर 1 भी यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है, ठीक है। इस तरह से देखिए बायोलॉजी, BIO का मतलब होता है बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। क्या चीज जी? जीव विज्ञान। तो आपको इसका जो है क्या करना है जी, चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव को निकालना है ना, ध्यान रखिएगा, और उसको जो है आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप लोग को दे दिया गया है। अच्छा, इसका PDF आप लोग को मिल जाएगा कहाँ पे जी? टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम लिंक जो है आप लोग देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसी डिस्क्रिप्शन का कीजिएगा जी, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जब ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहां पे आपको ये PDF उपलब्ध रहेंगे, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड करके आप पूरा का पूरा जो है प्रिंट निकलवा लीजिएगा। ऐसे मत छोड़िएगा, इसको प्रिंट निकलवा लीजिएगा और जहां पे भी आप लोग पढ़ते हैं वहां पे रूम में चिपका लीजिएगा। और जिस दिन जो चीज कंप्लीट होगा उसके सामने जैसे एक तारीख वाला कंप्लीट कर लेते इस पर सही का चिन्ह लगा दीजिए, 2 तारीख वाला कंप्लीट कर लिए सही का चिन्ह लगा दीजिएगा, 3 तारीख वाला कंप्लीट किए 3 तारीख को भी सही का चिन्ह लगा दीजिएगा। ऐसे आप लोग को चिपका लेना दीवार पे, डेली डेली जो है आपको टिक लगाते जाना है कि हम ये चीज कंप्लीट कर लिए, ये चीज कंप्लीट कर लिए। इस तरह से होगा क्या कि आपको याद रहे कि हमने ये चीज कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। लेकिन खाली कंप्लीट करते जाएंगे तो हो सकता है कुछ दिन के बाद भूल जाए। तो बधाई हो, आपको हमने रूटीन बना करके दिया है और उस रूटीन में हमने रिवीजन का भी टाइम निकाला हुआ है। तो आप लोग बस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आपको हम पूरा का पूरा प्लान दे रहे हैं। तो ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, आपको हम फॉलो भी करवाएंगे, तो करवाएंगे, ध्यान रखिएगा, आपको फॉलो करना भी पड़ेगा। क्योंकि हम अगर इतना मेहनत कर सकते हैं, कौन आपके लिए इतना डेट वाइज जो है प्लान लेकर आ सकता है जी? कोई नहीं लाता आपके लिए, लेकिन हम लेकर के आए हैं ना जी, क्योंकि हम आपका जो है भविष्य का चिंता कर रहे हैं, इसीलिए आपको लेकर आए हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप यहां पे पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और आप लोग जो है रिजल्ट लेकर के जरूर आइए। उस तरह से अगर आप लोग नीचे जाएंगे तो देखिए अलग सब्जेक्ट भी हो सकता है मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए जैसे पोल साइंस लिखे गए हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए POLSCI लिखा गया है। तो इसका मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस। क्या होता है जी? इसका मतलब पॉलिटिकल साइंस होता है। पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक शास्त्र, यानी कि राजनीति विज्ञान आपको निकाल लेना है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर राजनीति विज्ञान निकाल करके आपका करेंगे जी, उसको यहाँ पे चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव निकालेंगे और 1 नंबर से लेकर 19 नंबर तक दिया है जी, यहाँ पे 19 को दिया गया है जी। तो जो भी है यहाँ पे देखिए 1 नंबर 19 ऑब्जेक्टिव। अब बताइए 19 ऑब्जेक्टिव याद करने में कितना टाइम आपको लगेगा? अब बताइए। तो आप लोग कहेंगे क्या जी, यहाँ पे जो है इसको तो हम 20 मिनट में याद कर सकते हैं। तो हम आपको 20 मिनट टाइम थोड़ी ना दे रहे हैं, आपको ये 20 मिनट में याद कर सकते हैं। उसके लिए हमने 2 घंटा का टाइम दिया है। तो क्या आप कोई मैंने क्या भोंदू से भोंदू विद्यार्थी होगा तो उसको याद नहीं कर सकता जी? याद बिल्कुल कर सकता है। यानी कि हर एक भोंदू से भोंदू विद्यार्थी भी क्या कर सकता है जी? टॉपर बन सकता है। तो आप देखते हैं कि अब आप लोगों में से कौन जो है टॉपर बनने वाला है। उसके साथ जो है हम थोड़ा सा क्या करेंगे जी, उसको मिठाई भी खिलाएंगे। जो टॉपर बनेगा वो बस आप लोग रूटीन को फॉलो कीजिए, मेरे हाथ से मिठाई खाने के लिए भी तैयार रहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी यानी कि क्या चीज है? जीओ का मतलब ज्योग्राफी लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। जीओ का मतलब क्या होता है जी? ज्योग्राफी होता है, ध्यान रखिएगा। और ज्योग्राफी का मतलब आप लोग जानते हैं कि भूगोल होता है, ठीक है। तो यानी कि भूगोल आप लोग को निकालना है। भूगोल का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव निकालना है, चैप्टर 1 निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 45 तक आपको याद करना है। कहां मिलेगा वीडियो? तो सब आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिलता जाएगा। तो हर एक सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे आप लोग को लिस्ट दे दिया गया, ठीक है, रखिएगा। अगर जो भी चीज का यहाँ पे यानी कि कोड आपको नहीं पता चला, जैसे यहाँ पे जीओ लिखा है, आपको इसका मतलब पता नहीं है, तो आप लोग करेंगे जी नीचे कमेंट करके पूछ लेंगे, हम आपको जो है रिप्लाई जरूर कर देंगे कि सर यानी कि विकास जी जैसे आप लोग पूछेंगे जीओ का मतलब क्या है, तो हम वहाँ पे कमेंट कर देंगे कि जीओ का मतलब जो है ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी का हिंदी में मतलब होता है भूगोल, यानी कि आपको भूगोल निकालना है। तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि आपके लिए हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं। कमेंट में भी आपको रिप्लाई का जो है माने कि आपको जो है रिप्लाई जरूर करेंगे। इसलिए अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है इस माने कि पीडीएफ को समझने में, तो आप जरूर हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको हम रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग उसी तरह से निकलेगा। यहाँ पे चा 8 का मतलब होता है चैप्टर 8, ठीक है। चा 8 यहाँ पे है, देखिए इस पे 2 को पार्ट में जो है, देखिए 2 को पार्ट नहीं, यहाँ पे देखिए 4 को पार्ट दे दिए हैं। 4 को पार्ट में टोटल जो है 200 यानी कि 207 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 207 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग याद कर जाते हैं, बनाना सीख जाते हैं, तो बधाई हो, आपको जो है इससे बाहर कभी भी प्रश्न पूछने को नहीं देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि आपके बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा। बस आपको पढ़ने का तरीका सीखना है, और पढ़ना कब क्या क्या है ये हम तो बना करके दे ही दिए हैं, ठीक है। तो उसको चलते हैं उसी तरह से दिसंबर महीने में।
अब देखिए यहाँ पे दिसंबर महीने में जो है सब्जेक्टिव ही स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है ना जी। तो आपको सब्जेक्टिव ही स्टार्ट किया, मैथ का सब्जेक्टिव स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से आप लोग को पढ़ते जाना है। देखिए यहाँ पे हिंदी वन का मतलब आप लोग समझिएगा गोधुली का जो है कहानी वाला भाग, ठीक है। जो गोधुली आपका मोटका किताब है ना हिंदी वाला, तो उसका कहानी का जो है मैंने क्या चीज जी कहानी वाला जो भाग है उसको हम हिंदी 1 लिखे हैं। और वहीं अगर नीचे जाइएगा तो यहाँ पे देखिए हिंदी 2 कहीं पे लिखा होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे हिंदी हम 2 लिखे होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हिंदी 2 का मतलब हुआ क्या चीज जी कविता वाला भाग। हिंदी 2 का मतलब जो है हिंदी में का कविता वाला भाग। आएगा हिंदी 3 भी कहीं ना कहीं लिखे होंगे, रुकिए आपको दिखा देते हैं हिंदी 3 भी। तो उसका मतलब क्या होगा तो ध्यान रखिएगा, एक हिंदी में पतारका जो है बुक आता है हिंदी में, देखिए यहाँ पे हिंदी 3 लिख दिए हैं। तो हिंदी 3 का मतलब जो पतारका वाला बुक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो पतारका वाला जो बुक है उससे जो है आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। पतारका वाला बुक है कोई यानी कि शायद बर्निका उसका नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उस किताब से जो है आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 का सब्जेक्टिव जो है आपको क्लियर कर लेना है। तो इस तरह से हिंदी 1 हिंदी 2 इस तरह से आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि टोटल जो है आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट कोड के अनुसार आप लोग तैयारी कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे CHEM लिखा है, तो CHEM का मतलब होता है केमिस्ट्री होता है। CHEM का मतलब यहाँ पे हम काल डाले हैं जी केमिस्ट्री डाल दिए। और केमिस्ट्री जो है यहाँ पे रसायन शास्त्र को बोलते हैं, किसको बोलते हैं जी रसायन शास्त्र को। तो आप लोग को रसायन शास्त्र जो है निकाल लेना है और उसका जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ पे तैयारी करना है 4था चैप्टर का, ठीक है। 1 नंबर से लेकर 51 नंबर तक आपको लोग को देखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को जो है टोटल लिख दिया है। यहाँ पे संस्कृत का लिख दिए। HIS का मतलब हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री मतलब इतिहास होता है। तो आप लोग को जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट कोड नहीं पता है ध्यान रखिएगा, तो वो एक तो आप तो कमेंट आप लोग चेक कर सकते हैं, वहां पे कमेंट में हम डाल देंगे, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं जी ध्यान रखिएगा कि आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। आपको जरूर हम यहाँ पे जानकारी दे देंगे कि आखिर किसका मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए SUB का मतलब सब्जेक्टिव होता है। यहां से देखिए स्टार्ट करना है, जैसे यहाँ पे देखिए क्या चीज है जी मैथ का ही है, ध्यान रखिएगा है क्या चीज जी मैथ का है। देखिए मैथ में चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 का ही सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में क्या करना है जी स्टार्ट करना है आज से, ठीक है। तो सब्जेक्टिव स्टार्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 दिन का हमने टाइम दिया, नहीं 5 दिन का टाइम दिया हमने टोटल। देखिए 1 2 3 4 5 दिन, यानी कि 5 दिन में आपको गणित का जो है 8वां चैप्टर का सब्जेक्टिव पूरा करना है। जबकि 8वां चैप्टर में कोई एक्सरसाइज है जी 8.4 तक ले है, यानी कि 4 एक्सरसाइज है। लेकिन जब हम वीडियो बनाकर डाले हैं जो कि अपने मैराथन जो वीडियो है उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। और वो लगभग मैंने क्या चीज जी शायद हमको पता है यहाँ तक ले कि 8 घंटा 9 घंटा से ऊपर का है, ठीक है। तो आप लोग को ये क्या करना है जी 5 दिन में देखना है, यानी कि हर एक दिन 2-2 घंटा देखिएगा तो आपका 10 घंटा में वो खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियोस के माध्यम से मैराथन वीडियोस के माध्यम से आप लोग क्या करेंगे जी पूरा का पूरा तैयारी करेंगे सब्जेक्टिव का मैथ का। प्लेलिस्ट खोलते जाएंगे, आपको डेट वाइज जो है तैयारी करना है। जैसे यहाँ पे देखिए जनवरी में है 9 तारीख को, ठीक है। यहाँ पे जनवरी में 8 तारीख को है, जनवरी में यहाँ पे 10 तारीख को है, जनवरी में 11 तारीख को है। तो लगातार जो है ये सब देखिए यहाँ पे 12 तारीख तक आप लोग का पढ़ना है। सुबह में मैथ का जो है सब्जेक्टिव पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ पे खत्म कर लीजिएगा। उस तरह से देखिए यहाँ पे हिंदी 3 है, तो हिंदी 3 मतलब वो पतारका हिंदी का बात कर रहे हैं, ठीक है। संस्कृत यहाँ पे है, तो संस्कृत का चैप्टर 4 का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी दोनों आप लोग को यहाँ पे क्या करना है जी कंप्लीट करना है। 2 घंटा आप लोग टाइम लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। संस्कृत बहुत आसान है और आप लोग को यहाँ पे गाइड में भी बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। जैसे चैप्टर 4 में जो है 17-18 को ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिया है और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो है 7-8 को है। तो 2 घंटा में आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। माने कि 20-22 क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं मैंने 2 घंटे में, तो फिर आप लोग जो है थोड़ा सा अपने आप को सुधारिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको हमने हर एक सब्जेक्ट का जो है कोड यहाँ पे तैयार कर दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे ध्यान से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं अगले यानी कि फरवरी में। और फरवरी में देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं ज्योग्राफी में ही एक आपदा प्रबंधन आता है, उसका ऑब्जेक्टिव आपको 1 दिन में देख जाना है। और यहाँ पे देखिए उसका जो है ज्योग्राफी में ही आप लोग यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव है, कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव का भी होगा, देखिए आपदा प्रबंधन का सब्जेक्टिव है, ठीक है। और भी कहीं कहीं सब्जेक्टिव वगैरह होगा। तो आप लोग जो है क्या कर सकते हैं जी वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव एक दिन अलग से टाइम निकालिए, यानी कि आपदा प्रबंधन आप लोग के 3 दिन काफी है यार, क्योंकि बहुत छोटा सा सेक्शन है, लेकिन इसके लिए भी हमने 3 दिन दिया है, यानी कि 6 घंटा टाइम दिया है। और 6 घंटा टाइम का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा आप लोग यहाँ पे पढ़ाई करके याद कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और टोटल आप लोग देख पाएंगे कि हमने 10 तारीख तक ले आपका जो है पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर दिए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। इसमें देखिए मॉक टेस्ट भी हम आप लोग से लगवा दिए हैं। कितना को जी देखिए यहाँ पे कुछ मॉक टेस्ट है, यहाँ पे भी कुछ मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो आप लोग जो है 2-2 कम से कम मॉक टेस्ट यहाँ पे लगा दिए। और उसका जब परीक्षा स्टार्ट होगा वो कितना तक से स्टार्ट होगा जी, तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट होगा या तो 14 से स्टार्ट होगा, नहीं तो 17 से स्टार्ट होगा। ये जो वीडियो शूट हुआ है तो इस माने कि शूट करने के दिन तक ध्यान रखिएगा, अभी तक बिहार बोर्ड ने रूटीन नहीं निकाला है। रूटीन निकालेगा तो इसमें इसको अपडेट करेंगे, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें और हम लोग ऐड करेंगे। जितना दिन तक आपका एग्जाम होगा
उतना दिन तक का इसमें रूटीन शामिल रहेगा और इसको अपडेट करके वापस से उसी टेलीग्राम पर हम अपलोड कर देंगे। ध्यान रखिएगा, अपलोड कर देंगे तो आप लोग उसके अनुसार से फॉरवर्ड वाला फॉलो कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझोगे। तो अब चलते हैं रूटीन कैसे बनाना है, कैसे फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे टॉपर्स का जो है हमने टाइम टेबल बनाया है, क्योंकि टॉपर्स लोग जो है वो खाली ऐसे टाइम नहीं निकालते हैं, और वो जो है क्या करते हैं कि दिन के अनुसार भी आप लोग देखते हैं क्या चीज की, दिन के अनुसार वो पढ़ते हैं कि कौन सा दिन को क्या क्या पढ़ना है, वो लोग जो है ऐसे तैयारी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एम का मतलब सुबह, एम का मतलब कब पढ़ना है जी, ये सुबह में आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, रखिए। अब पीएम का मतलब जो है शाम में, यानी कि शाम का मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं ध्यान के क्या चीज 12 बजे जो दिन होता है ना जी, उसके बाद से स्टार्ट होता है और 12 बजे रात तक का। ठीक है, ये जो है टाइम होता है 12 बजे दिन से लेकर के 12 बजे रात तक का जो टाइम होता है, इसको हम लोग पीएम बोलते हैं। और जो 12 बजे रात से, ठीक है, 12 बजे रात से सुबह में दिन में 12 बजे तक ले, 12 बजे रात से ध्यान रखिएगा, ये रात से और 12 बजे तक ले दिन तक का जो टाइम होता है ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, ये सुबह का टाइम हम लोग बोलते हैं, यानी कि एम में उसको कंसीडर करते हैं। ध्यान रखिए, तो ये आप लोग को यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, पीएम में यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि शाम में। दोनों को अलग अलग कलर में बांट दिए ताकि आपको समझने में भी कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको सुबह में 4 बजे उठ जाना है। अगर 4 बजे आप लोग नहीं उठ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जितना बजे उठते हैं उतना बजे अपना रूटीन यहाँ पे स्टार्ट कर लीजिए। ये रूटीन हम बस सैंपल के लिए दिए हैं कि आप लोग कैसे कैसे रूटीन अपना बना सकते हैं। ये रूटीन जरूरी नहीं कि आप लोग यही वाला फॉलो करें, आप लोग चाहे तो अपने से बना सकते हैं, बस इसमें कंटेंट चेंज कीजिएगा या फिर टाइमिंग थोड़ा सा इधर उधर करिएगा, लेकिन बाकी इसका मूल ढांचा में कोई भी गड़बड़ी मत कीजिएगा, कि हम बहुत सोच समझ के बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आपको 4 बजे जगना है और 4 बजे से लेकर के यहाँ पे देखिए 5:30 तक ले लिखे हैं, 1.5 घंटा का टाइम लिखे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, और 1.5 घंटा का टाइम में आपको एक्सरसाइज करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और एक्सरसाइज करने के साथ साथ जो भी आपको नित्य क्रिया होगा वो भी आप लोग कंप्लीट करना है। अगर समय बच जाता है तो आप जो भी पढ़े हुए रहेंगे उसको थोड़ा सा याद भी करने का प्रयास करना है, क्योंकि 1.5 घंटा टाइम बहुत होता है। आपको इसमें से मात्र कितना देर टाइम निकालना चाहिए, देखिए 30 मिनट के आसपास ले लीजिए कैसी जी नित्य क्रिया में, 10 मिनट कम से कम कीजिए एक्सरसाइज कीजिए और 10 मिनट जो है मेडिटेशन जरूर कीजिए। तो ये जो है आप लोग का 50 मिनट के आसपास टाइम बचता है। 30-40 मिनट का जो टाइम बच रहा है आपका, तो ये 30-40 मिनट में आप लोग कुछ ना कुछ पढ़ लेना है। तो हम यहाँ पे आने के आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पर समझने का प्रयास किया। अब सोचिए 4 बजे मैंने कि उठना है, तो सोना कितना बजे है, तो सोना आपको 9:30 में आपको सो जाना है, यानी कि 10 बजे तक आपको सो जाना है, क्योंकि प्रॉपर हम आपको 6 घंटा का सोने का टाइम दे रहे हैं। और 10वां क्लास में अगर विद्यार्थी कोई है तो उसको 6 घंटा आराम से नींद लेना चाहिए, तो लेना चाहिए। इस बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 5, 5:30 से कितना जी 7 बजे तक रूटीन है, ध्यान रखिए। ये 5 बजे से लेकर कितना बजे तक लीजिए 7:30 तक रूटीन है, ध्यान रखिएगा। ये रूटीन में आप लोग जो है क्या करते हैं जी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस रूटीन में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सब्जेक्टिव का आंसर राइटिंग करना है। क्या करना है जी, आंसर राइटिंग करना है। ये मंडे के दिन यानी कि सोमवार के दिन है, हाई देखिए ट्यूजडे यानी कि मंगलवार के दिन है। आप लोग क्या करना है जी, मैथमेटिक्स का जो है प्रैक्टिस करना है। क्या करना है जी, मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करना है। फिर यहाँ पे वेडनेसडे को भी मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करना है। फिर यहाँ पे क्या चीज सब्जेक्टिव का जो है आंसर राइटिंग करना है। AW का मतलब होता है आंसर राइटिंग। AW का मतलब क्या होता है जी, आंसर राइटिंग होता है, ध्यान रखिए, यानी कि उत्तर लेखन, यानी कि आपको उत्तर लिखने का जो है प्रयास करना है। ध्यान रखिए कि आपको किसी सवाल को दे दिया जाए तो कैसे उसका आंसर लिखेंगे, आपको अपने से सवाल जो है गाइड से लेना है और उसका आंसर अपने से लिखना है। जैसे गाइड खोले और गाइड में जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को पढ़े और कॉपी में जो है अपने से उसका आंसर लिखे। आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसका प्रैक्टिस डेली करना है। डेली छोड़िएगा मत, डेली आपको पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखिए। फिर वापस से मैथ प्रैक्टिस जो है शुक्रवार को, फिर शनिवार को आप लोग को सब्जेक्टिव का आंसर राइटिंग और फिर संडे को आप लोग को मैथ का प्रैक्टिस। इस तरह से आप लोग को इस रूटीन में शामिल करना है 5:30 से 7 बजे तक। अगर इस टाइम में आपका कोचिंग है तो इसको मैंने इधर उधर कर सकते हैं, यानी कि टाइम को आप इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं आपके अपने अनुसार से। ठीक है, मेरे पास जो अपना कोचिंग है, ध्यान रखिए, इसमें 7:30 के आसपास जो है विद्यार्थी आते हैं, ध्यान रखिए, और 10 बजे तक ले घर बने के पहुंच ही जाते हैं किसी भी तरह से, किसी भी हालत में। हालांकि हम 9 बजे तक ले 9:30 तक ले छुट्टी हो ही जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभार लेट होता है तो 10 बजे जाता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हमने उसके लिए भी टाइम निकाल लिया। कोचिंग जाना है या फिर आपको कोई अदर काम हो तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, अगर कोचिंग उस दिन छुट्टी रहा तो। ठीक है, या फिर अगर आपके पास टाइम कोई स्लॉट बच रहा है तो उसमें अपने काम को डाल सकते हैं। तो इस तरह से डेली आप लोग का कोचिंग होगा। हो सकता है कि संडे का कोचिंग आप लोग का बंद भी रहता, तो संडे को आपको रेस्ट का भी टाइम मिल जाएगा। ठीक है, उसको देखिए आपको 11 बजे से किसी भी तरह से बैठ जाना है 2 बजे तक, क्योंकि इस टाइम में जो है आप लोग कहीं भी कोचिंग वगैरह नहीं जाते हैं। ठीक है, देखिए, तो 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ले आपको जो है जितना भी हमने होमवर्क दिया है, ठीक है,
मॉर्निंग वाला, तो वो मॉर्निंग वाला होमवर्क जो है आप लोग को इसमें कंप्लीट कर लेना है। जाना क्या सर होमवर्क लिखा है ना जी, यानी कि सर का दिया गया होमवर्क, यानी कि मेरा दिया गया होमवर्क, यानी कि थिंक प्लस चैनल यानी कि झकास पंडित द्वारा जो है दिया गया होमवर्क, उसको आप लोग कंप्लीट करना है, जो कि आपको यहाँ पे रूटीन सब में जो है, रूटीन का शेड्यूल सब में जो है शामिल है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट माने कौन से पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट जो है मैंने सुबह वाला जो है मॉर्निंग वाला ध्यान रखिएगा, इसको इसमें आप लोग कंप्लीट करना है, यानी कि सर का जो होमवर्क है उसमें कंप्लीट करना है। तो देखिए 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ले हमने यहाँ पे 2 घंटा कहा था पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 घंटा का टाइम निकालना है। तो आपको इस 3 घंटा में क्या करना है कि आपको जो है क्या करना है जी, ये वीडियोस भी देखना है उस चैप्टर का, और साथ में आपको जो है उसका प्रैक्टिस अपने से भी करना है। खाली वीडियोस पे निर्भर नहीं रहेगा, क्योंकि जितना आप पढ़िएगा उतना ही जो है ज्यादा आगे बढ़ते जाइएगा, क्योंकि आपको पढ़ने से जो है आपका रिजल्ट आएगा, हमारे पढ़ाने से रिजल्ट कभी भी नहीं आता। हम बस आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं कि इस सवाल को ऐसे पढ़ा जा सकता है, इस सवाल को ऐसे याद किया जा सकता है, ये सवाल पूछ सकता है, इसका आंसर ए हो सकता है। तो हम ऐसे ऐसे जो है टिप्स दे सकते हैं। अब याद रखने का जो काम है, लिखने का काम है, सीखने का काम है, वो आपका है, तो उसके लिए आपको टाइम निकालना चाहिए। तो वीडियोस के अलावा आपको ऑफलाइन में पढ़ना है, यानी घर पे मोबाइल सब चीज को दूर करके आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे होमवर्क आप लोग जो है देख लीजिएगा, 7 दिन यहाँ पे आपको होमवर्क कंप्लीट करना है, 11 बजे से 2 बजे के बीच में किसी भी तरह से कंप्लीट करना है। इस रूटीन को कभी भी फॉलो करना है तो करना है, छोड़ना नहीं है। बाकी अगर रूटीन फॉलो नहीं भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको जरूर आप लोग फॉलो कीजिएगा 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ले, ठीक है। जान क्या उसके बाद यहाँ पे आते हैं 3 बजे से लेकर 5 बजे तक वाला में। तो यहाँ पे देखिए साइंस का जो है सब्जेक्टिव आपको याद करना है, यहाँ पे एसएसटी का सब्जेक्टिव याद करना है, ठीक है। साइंस का सब्जेक्टिव जो आपको होमवर्क के अलावे है उसके यहाँ पे बात कर रहे हैं। ध्यान रखिए होमवर्क वाला तो फिर यहाँ पे ही नहीं है, ठीक है। कहाँ गया जी होमवर्क वाला, सर का देखिए यहाँ पे है 5 से 7 बजे वाला, ठीक है। तो 5 से 7 बजे वाला फिर यहाँ पे होमवर्क आपका जो है चालू हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमने होमवर्क दिया है वो यहाँ पे आप लोग के लिए 2 स्लॉट में बांट दिया गया है। उस स्लॉट के अलावे आपको जो है क्या करना है जी, ये अलग से तैयारी करते रहना है, क्योंकि ये सब जरूरी है। इसमें आप लोग को रिवीजन करना है, जैसे यहाँ पे पढ़े कुछ उसका रिवीजन करेंगे, अगर नहीं पढ़े वो सब्जेक्ट तो क्या करेंगे, अपने से उसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। आपके पास गाइड उपलब्ध है या फिर आपके पास जो है क्या चीज नोट्स उपलब्ध है कोचिंग का, चाहे आपके पास कुछ भी किताब उपलब्ध है, कुछ भी है, लेकिन आप उसको पढ़िए, बस पढ़ना है। ध्यान रखिए कुछ भी फालतूगिरी नहीं करना है, क्योंकि दिमाग इधर उधर जाएगा तो फिर पढ़ाई से भटकेंगे, पढ़ाई से भटकेंगे तो रूटीन फॉलो नहीं होगा। तो कभी भी अपने आप को पढ़ाई से ही लगाए रखना है, इससे अलग नहीं करना है अपने आप को, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई कीजिएगा बढ़िया से 3 से 5 यानी कि 2 घंटा फिर से स्लॉट बांटिएगा। और हम लगातार ऐसा नहीं करें कि 3 घंटा जो है आप लोग को पढ़ते रहना है। आप लोग जो है बीच बीच में 10 मिनट का जो है थोड़ा सा रेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ उठ करके वहां से मत जाइएगा, क्योंकि आपको कम से कम 3 घंटा बैठने का आदत होना चाहिए। क्योंकि आपका परीक्षा कितना घंटा का होने वाला है जी, 3 घंटा का आपका परीक्षा होने वाला है। तो 3 घंटा कम से कम आपको यहाँ पे बैठना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ध्यान रखिएगा तो 3 घंटा आप लोग को बैठिएगा एक लगातार, ठीक है। उस समय उठना नहीं है, जब बैठ गए ना 11 बजे से 2 बजे तक ले, तो उस समय उठना नहीं है। फिर 3 बजे से 5 बजे तक बैठ गए ना, 3 से 5 के बीच में आपको उठना नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 से 3 के बीच में आपको गैप मिला है 1 घंटा का, तो 1 घंटा आपको क्या करना है जी, रेस्ट करना है। आपको मोबाइल चलाना है, थोड़ा सा मोबाइल चला लीजिए, आप कहीं से घूम के चलाइए, ठीक है। कहीं से घूम के जाने का मतलब कहीं पर मत चलिएगा दूसरे दूर, ठीक है। आपको घूमने का मतलब जैसे पीछे बगीचा वगैरह होगा, चाहे खेत वगैरह होगा, तो आप लोग जाकर के वहां से थोड़ा सा घूम सकते हैं, थोड़ा सा फ्रेशनेस मिलता है। नेचर्स में अगर आप लोग जाते हैं तो पेड़ पौधा के पास जाते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा फ्रेश फील होता है, तो आप लोग वहां पे जाकर के घूम सकते हैं। देखिए 1 घंटा का रेस्ट यहाँ पे है। तो इस तरह से हमने रेस्ट के साथ आप लोग को यहाँ पे रूटीन बना करके दे दिया है। तो आप लोग ऐसे ही रूटीन बनाएंगे। देखिए अब 7 बजे तक पढ़ लिए, तो फिर यहाँ पे 15 मिनट का हमने खुद से रेस्ट दिया है, ठीक है। आप आराम कीजिए, क्योंकि आपको आराम की जरूरत, जब पढ़ेंगे ना तो आराम की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर रेस्ट लेना है, और फिर उसको जो है 7:30 से पढ़ना है, 9 बजे 9 साढ़े 9 तक पढ़ना है, और 10 बजे के पहले आपको खाना पीना खा के सो जाना है। किसी भी तरह से किसी भी हालत में मैंने कहा चीज 10 बजे से पहले आपको खाना वाना खा के सो जाना है। अगर आप चाहें तो 7 से 15 वाला जो है 7 बजे से लेकर 7 बजे के 15 मिनट तक ले आपको खाना भी खाने का मौका मिल जाए तो खाना खा ही लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद अगर पढ़िएगा तो आप लोग आराम से पढ़ाई कर पाइएगा। हमें तो खाना खाकर पढ़ने में आनंद आता है, लेकिन हो सकता है कि आपको खाना खाने के बाद जो है नींद आने लगता हो, तो खाना मत खाइएगा, खाना पढ़ लेने के बाद खाइएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसा काम कर सकते हैं। तो ये आपके पास पूरा का पूरा रूटीन है। आप लोग जैसा जो भी चीज पढ़ना है आप लोग पढ़िएगा, रूटीन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिएगा। लेकिन हम आप लोग कह रहे हैं कि हाई वाला टाइम स्लॉट और ये वाला टाइम स्लॉट जो हमने होमवर्क दिया ना जी, उसका टाइम स्लॉट जो है वही रखिएगा जो इस रूटीन में है, और इसमें वही चीज आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। कोशिश यही कीजिएगा, अगर बदलना पड़ रहा है तो बदल लिएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं बदलिएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि ये वाला टाइम में आप लोग पढ़ाई कर पाएं। और इस टाइम में इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम में अक्सर आप लोग घर पे ही होते हैं, कहीं जाते नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में आप लोग पढ़ाई आराम से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है क्या करेंगे जी,
इस रूटीन को फॉलो करेंगे और जो है क्या करेंगे जी, आप लोग मेरे से ज़रूर बताएंगे कि सर आपके वजह से हमने कुछ तो हासिल किया, कुछ तो हासिल किया। जो भी हासिल किया वो हासिल तो किए ही, लेकिन कुछ तो हासिल किए हैं, वो आप हमको ज़रूर आकर बताइएगा और हमसे मिलने का प्रयास ज़रूर करना है। कमेंट कीजिएगा, हम आपको ज़रूर बुलाएंगे अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे उम्मीद पर उतरेंगे और आप पढ़ाई में लगातार जड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, ध्यान रखिएगा, और पढ़ाई जो है करते रहेंगे। और जब पढ़ाई करते रहेंगे आप तो आपको टॉपर बनने से कौन रोक सकता है, ठीक है। तो जी हाँ, आपको हम यहाँ पे बताते हैं क्या चीज़ कि आप कक्षा 10 का जो तैयारी है बिल्कुल फ्री में थिंक प्लस यूट्यूब चैनल से क्या कर सकते हैं जी, पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए आपसे हम कह रहे हैं कि आप लोग फ्री में पढ़ाई कीजिए, कोई भी पेड कोर्स लेने की खास जरूरत नहीं है। किताब पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे निर्भर रह सकते हैं, कोई आपको आपत्ति यहाँ पे नहीं होगा। ओके, अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि प्लेलिस्ट में। जल्दी से आइए, प्लेलिस्ट में पढ़ने का शुरुआत करते हैं, ठीक है। ओके, बाय।